इंदिरा गांधी जी की कितनी बढ़िया सिक्योरिटी थी, क्या प्राण बच पाए? द्रौपदी की कितनी अच्छी सिक्योरिटी, 5-5 पति, एक से बढ़कर एक, इतनी बढ़िया सिक्योरिटी, लेकिन फिर भी लाज बचा पाए नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि रक्षक किसी का कोई इंसान नहीं हो सकता। हाँ, निमित्त है कि ठीक है, अब व्यवस्थाएं हैं एक प्रकार की है, वरना हम सब के रक्षक कौन है? जोर से। इसलिए जो भागवत श्रवण करता है उसके जीवन में भागवत ही उसका सुरक्षा कवच बन के सदा उनकी रक्षा भागवत भगवान करती हैं। वो केवल सुरक्षा नहीं, भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त हो जाता है उसके धन की रक्षा भी मैं करता हूं। न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। योगक्षेमम वहां में मैं उसका योगक्षेम करता हूं, मैं उसका भरण पोषण करता हूं। भगवान कहते हैं मेरे भक्त की दाल रोटी की व्यवस्था मैं स्वयं करता हूं, किसी भी प्रकार से मैं चलाता हूं। वो मेरी शरण में आए, मैं व्यवस्था कहीं ना कहीं से करता हूं। श्री कबीरदास जी महाराज कपड़ा बुनते थे, जुलाहे थे ना, कपड़ा बुनते थे। एक थान बन जाए तो फिर ले जाके उसे बाजार में बेचते थे। उतना ही कपड़ा बनाते थे जितना में परिवार को धन की जरूरत है। भाई दाल रोटी तो चाहिए सबको। तो कबीरदास जी एक दिन कपड़ा बना के बाजार जा रहे थे। कोई फक्कड़ साधु बोले, अरे भैया हमारे शरीर में कपड़े नहीं हैं, मौसम सर्दी का है, कपड़ा तुम दे दो तो बड़ी कृपा हो। तो कबीरदास जी बड़े साधु भक्त थे, तो कबीरदास जी को लगा थान का आधा कपड़ा दे दूंगा तो आधा ही बेच के आज का गुजारा हो जाएगा। पर वो साधु बोले नहीं, आधे कपड़े में तो हमारा काम नहीं बनेगा, पूरी थान दे दो। कबीर जी बोले चलो आपकी इच्छा है पूरी रखो। कबीर जी ने पूरी थान तो दे दी। अब समस्या ये खड़ी हुई कि पत्नी बच्चे कमाली कमाल बेटा छे, बेटी बेटा कमाल बेटा कमाली बेटी कबीर जी की। अब इनको कैसे खिलाएंगे, क्या लाएंगे? भाई वो तो ऐसा था कि जब बाजार से कुछ सामान लाते थे तो पत्नी बनाना शुरू करती थी। स्टॉक तो था नहीं कि अब रखा है सो बना दिया। अब कबीर जी बोले अब क्या करूं, कैसे खाएंगे पिएंगे? तो कबीर जी बाजार गए पर आज घर लौटे ही नहीं। वहीं कहीं पेड़ की छांव में बैठ के भगवान का चिंतन करने लगे। कुछ है ही नहीं खाने पीने को, तो जाके क्या कहेंगे? पत्नी बोली, बच्चे बोलेंगे क्या लाए हो, क्या कहेंगे? खाने को नहीं है। भजन करने लगे। तभी देखो, जब आप सेवा करते हैं समाज की, संसार की, जब आपकी नियत और नीति साफ होती है, मन साफ होता है, भगवान पर विश्वास होता है, तो कबीर जी बाजार में कर रहे थे भजन, क्योंकि पैसों का तो कोई बंदोबस्त था नहीं। तो आज उनके घर में स्वयं भगवान राम कबीर जी का रूप बनाकर बढ़िया गाड़ियों में भर भर के सामान लाए। खूब राशन, घी, तेल, शक्कर, गुड़ इत्यादि खूब राशन दिया। कमाल कमाली से कहा उतार लो गाड़ी से। कबीर जी की पत्नी बोली इतना कहाँ से ले आए? राजा को पता चलेगा तो पकड़ लेगा, बोलेगा चोरी कर ली है। बोले चोरी नहीं की, हमारा काम ठीक चल रहा है। तो भगवान कबीर बन करके उनके घर में सारा सामान पटक के चले गए, देकर चले गए। अब कबीर दास जी तो बाजा, उनको लगा कि कुछ नहीं है। तभी वहां से कोई गुजरा, अरे कबीर जी आप यहाँ बैठे हैं, आपके घर में बहुत सामान आया है, कहाँ से ले आए हैं? कबीर जी बोले सामान आया। तुरंत कबीर जी जाकर देखा
तुरंत भगवान का ध्यान लगाया, हे विधाता आप अपने भक्त को कभी भूखा सोने नहीं देते, ये मैंने देख लिया। योगक्षेमम वहां में हम भगवान अपने भक्त की भोजन की व्यवस्था खुद करते हैं, बस विश्वास रखिएगा। जिस परमात्मा ने मां के पेट में 9 महीने तक नहीं मरने दिया, वो भगवान यहाँ भूखा नहीं मरने देगा। कर्म करना अच्छी बात है, खूब कर्म करना चाहिए, पर भरोसे भगवान के रहो। हमारे रक्षक भगवान हैं, इसलिए जो भागवत की शरण में है वही तो भगवान की शरण में है, इसलिए भागवत सुनना चाहिए। इसलिए हमारी मैया श्रीमती नीता जी, भैया मनोज जी बार बार भागवत सुनते हैं। यहाँ तो सुन ही रहे हैं, टीवी के द्वारा भी सुनते रहते हैं, जुड़े रहते हैं। बस यही जुड़ाव है, जुड़े रहो, जोड़ के रखो भगवान से। अभी 20 तारीख को फिर पोथी पाठ है, आप लोग भी अपने आप को जोड़ सकते हैं पोथी पाठ से, है ना। भागवत से जुड़ना मतलब भगवान से जुड़ना। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, इस कलयुग में भागवत जी प्रत्यक्ष भगवान है ना, कोई और नहीं है। भागवत ना होती तो भगवान का कोई परिचय ही ना होता। एक बात बताएं, सिंपल भाषा में बताएं तो भगवान का आधार कार्ड श्रीमद् भागवत महापुराण है। जैसे आपकी पहचान आपके आधार कार्ड से होती है, ऐसे भगवान की पहचान भागवत जी से होती है। भागवत जी ना हो तो भगवान को कौन जानेगा। भाई भागवत जी से तो विश्लेषण होता है कि भगवान ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये ऐसे भगवान हैं, उनकी कथा ऐसी है, उनकी लीला ऐसी है, वरना भगवान को कौन जाने। भगवान को कौन जाने जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ होगा। यदि भक्त ना हो तो भगवान कैसे। इसलिए भगवान की पहचान भक्तों से है। इसलिए भागवत में ज्यादा कथा भगवान की नहीं है, ज्यादा कथा भक्तों की है। ध्रुव जी की कथा है, प्रहलाद जी की कथा है। भगवान भागवत जी में किसकी कथा है। ध्रुव जी की, प्रहलाद जी की, गजेंद्र की, ऐसे तमाम भक्तों की कथा, सैकड़ों भक्तों की कथा। यदि भक्तों की कथाएं निकाल दी जाएं तो भगवान क्या है। भक्तों से ही तो भगवान है और भगवान से भक्त है, एक दूसरे के पूरक है। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। मेहमान जो आते हैं मेहमानी होती है, मेहमान जो आते हैं मेहमानी होती है। जो मेहमान होते हैं ना वो मेहमानी खूब होती है। इतिहास में सबसे बड़ा मेहमान कौन है बताइए। पर भक्त सुदामा सा मेहमान कहाँ हो, पर भक्त सुदामा सा मेहमान कहाँ हो। वेद जो पढ़ते हैं ज्ञानी कहलाते हैं, वेद जो पढ़ते हैं ज्ञानी कहलाते हैं। बताओ सबसे बड़ा ज्ञानी कौन। सबसे बड़ा ज्ञानी आज तक के इतिहास में नाम बताओ। मैया नाम बताओ ज्ञानी का, क्या नाम है। पर रावण के जैसा कोई ज्ञानी कहाँ होगा, पर रावण के जैसा। ज्ञानी बहुत हुए धरती पर रावण के जैसा
कोई ज्ञानी नहीं। इतना बड़ा ज्ञानी था, लेकिन आज तक उस ज्ञानी के पुतले जलते हैं। क्यों? आप बहुत बड़े ज्ञानी हो जाएं, पर चरित्र से गिर जाएं, आप चरित्रहीन हो जाएं, तो उस ज्ञान की कोई पूजा नहीं करेगा जो चरित्रहीन हो चुका। इसलिए जीवन में ज्ञान से श्रेष्ठ कैरेक्टर है, चरित्र है। क्यों जी? आप कम ज्ञानी हैं, ठीक है, चरित्रवान है। क्यों? आप बहुत ज्ञानी हैं, पर चरित्र से गिरे हुए हैं, क्या करेंगे उस ज्ञान का हम? इसलिए ज्ञानी बहुत था रावण, हार गया काम से। बरसों से चला आया अपमान ये नारी का, बरसों से चला आया अपमान ये नारी का। नारी का अपमान वर्षों से चला आ रहा है, परंतु इतिहास में आज तक सबसे बड़ा अपमान नारी का, पर चीर हरण जैसा अपमान कहाँ होगा, पर चीर हरण जैसा अपमान कहाँ होगा। सबसे बड़ा अपमान द्रौपदी का चीर हरण। इसलिए चीर हरण सबसे बड़ा अपमान है। दान जो करते हैं दानी कहलाते हैं, दान जो करते हैं दानी कहलाते हैं, पर मोर ध्वज जैसा। कौन है सबसे बड़ा दानी? पर मोर ध्वज जैसा कोई दानी कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, हर एक समस्या का। ज्ञानी कौन? रावण। दानी कौन? मोरध्वज। अपमान किसका? द्रौपदी का। अतिथि कौन? सुदामा। मोरध्वज ने क्या दान दिया था? बताओ, मोरध्वज ने क्या दान दिया था? क्या दान दिया, आप बताओ। मोरध्वज ने क्या दान दिया था? अपने बेटे को आरे से चीर कर दान दिया था। बेटे को आरे से चीरना क्यों पड़ा? वो स्थिति उत्पन्न हो गई, करना पड़ा। नाम क्या था मोरध्वज के बेटे का? ताम्रध्वज। क्या नाम था? मोरध्वज के पुत्र का नाम था ताम्रध्वज। भगवान कृष्ण और अर्जुन पहुंच गए बूढ़े से शेर को लेकर। कहा, हमारा शेर भूखा है, इसे मांस दे दो। मोरध्वज बोले, मैं अपना मांस दे दूं, क्योंकि वो इतने बड़े धर्मात्मा राजा थे कि राजा से किसी ने कहा, राजा दानी थे, जो मांगता था व्यक्ति वो देते थे।
आज किसी ने मांस मांग लिया तो राजा यदि बकरे का मांस देते तो बकरे को मारना पड़ता, मुर्गे का मांस देते तो मुर्गे को मारना पड़ता। पर इतने दयालु और धर्मात्मा राजा थे मोरध्वज कि वो बकरे को भी अपनी प्रजा मानते थे और वो उन्हें हत्या नहीं करते कि नहीं। तो मोरध्वज ने कहा मेरा मांस लीजिए, मैं अपना शरीर आपके सिर को डाल देता हूं, खा के भूख मिटा लेगा। एक सम्राट, एक राजा भिक्षा में क्या देता है? अपने आप को। एक राजा भिक्षा में क्या दे रहा है? अपने आप को। मेरा मांस शेर को परो। क्यों दे रहा है? वो चाहते तो बकरा बकरी नहीं दे सकते थे, वो चाहते तो मांस उपलब्ध नहीं करा सकते थे, किसी आदमी को बोल देते तू मर जा मेरे लिए। नहीं, जो दूसरों की जान अपने स्वार्थ के लिए ले ले वो धर्मात्मा, वो इंसान नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ, अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या कर दे वो इंसान, भला इंसान कैसे हो सकता है? भला इंसान तो वो है जो कभी किसी की हत्या ना करे, जो हत्यारा है। कई लोग मांस खाते हैं, कहते हैं महाराज जी हम मारते थोड़ी हैं, मछली को हम नहीं मारते, हम तो मरी मराई ले आते हैं पका के खा लेते हैं। हम बकरे को मारते नहीं हैं, मुर्गी को मारते नहीं हैं, मरी मराई ले आते हैं पका के खा लेते हैं। चलो आप नहीं मारते हो पर वो मरी तो आपके लिए ही मरी ना। आप जैसे लोग ना खाने वाले होते, नहीं खाते, तो क्यों मरती मछली और मुर्गी और बकरा? उसके कारण तो आप ही हैं मृत्यु के। उसकी मृत्यु के कारण कौन है? आप ही हैं। इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार से हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। राजा मोरध्वज कहते हैं मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा, आप तो मेरा मांस परोस दीजिए। ब्राह्मणों ने कहा आपका मांस जरा कठोर हो गया है, कड़ा। आपका बच्चा है, बच्चे का मांस कोमल होता है, सॉफ्ट होता है। आपका बेटा है, उसका मांस दे दो। अब एक राजा से उसके बेटे का मांस मांगा जाए। अब राजा धर्म संकट में पड़ गए कि मैं अपना तो दे सकता था, यदि मैंने बेटे को जबरदस्ती पकड़ के मार दिया तो हत्या लगेगी कि आपने जबरदस्ती मार डाला। अब राजा पड़ गए धर्म संकट में। लेकिन पहले के बच्चे कैसे होते थे? पुत्र बेटा क्यों होता है? जरा मुझे इस प्रश्न का उत्तर दो। बेटा क्यों होता है? केवल बाप की संपत्ति लेने के लिए? केवल बाप की प्रॉपर्टी लेने के लिए? नहीं, पुत्र इसलिए होता है कि वो अपने पिता के धर्म की रक्षा कर सके। जो बेटा पिता के धर्म की रक्षा ना कर सका उसका पुत्र होना व्यर्थ है। लेकिन आज की औलादें, आज के बच्चे तो केवल ऐसा लग रहा है कि बाप की संपत्ति को पाने के लिए ये बच्चे हैं। सेवा करने का मौका आवे तो मुंह फेर लेते हैं। सबकी बातें नहीं है पर बहुत लोग ऐसे हैं। केवल संपत्ति लेने के लिए पुत्र हैं, वरना सेवा करने के लिए पीछे हट जाते हैं। धन्य है मोरध्वज का बेटा ताम्रध्वज। अभी बच्चा था, 6 साल का, आ गया। पिताजी चिंता ना कीजिए, मेरा मांस शेर को परोस दीजिए। ब्राह्मण बोले हमारा शेर बूढ़ा हो गया है,
दांत टूट चुके हैं, वो मांस को फाड़ नहीं सकता, इसलिए बच्चे के टुकड़े आप ही कर दो। शेर टुकड़ा तो कर नहीं सकता क्योंकि दांत नहीं रहे, बूढ़ा है, इसलिए टुकड़े कर दो आप। राजा रानी को आरा दे दिया गया। आरा मतलब लकड़ी काटने का, चीरने का आरा होता है, ते दे दिया। राजा रानी से कहा आप ही अपने बच्चे के टुकड़े करो क्योंकि आपको देना है। पुत्र ने कहा मुझे कोई ऐतराज नहीं है पिताजी, पुत्र वही है जो पिता के धर्म को बचाए। यदि मैंने अपना मांस नहीं दिया तो आज ये अतिथि घर से चले जाएंगे और गृहस्थ जीवन में घर का अतिथि भूखा चला जाए, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है गृहस्थों का। आपके दरवाजे से कोई अतिथि भूखा चला जाए, इससे बड़ा पाप नहीं है गृहस्थी का। इसलिए घर में कोई भी आए, किसी भी वक्त आए, उससे भोजन के लिए जरूर पूछना चाहिए, प्रसाद पाएंगे, भोजन कर लीजिए। आप लोग जो पूछते हैं वो गलत ढंग से पूछते हैं। आप लोग कहते हैं आप भोजन खाना खाएंगे क्या, तो वो कह ही देगा नहीं खाएंगे ना। आप पूछते ही ऐसे हैं कि ये कह दे नहीं खाएंगे। आप ऐसे पूछते हैं खाना खाएंगे क्या, दोपहर को 3 बजे कोई आपके घर आ जाए तो आप उससे कभी नहीं पूछते कि खाना खाएंगे क्या, क्योंकि आपको लगता है ये खाने का समय तो है ही नहीं। आप ये क्यों नहीं सोचते कि हो सकता है वो सवेरे से अभी तक कुछ खाया ही ना हो, इसलिए कि वो आपके घर आने वाला है कि चलो वहीं खाएंगे, लेकिन आपने पूछा ही नहीं तो बेचारा बैठा है पेट पकड़े। अतिथि देवो भव। कोई घर में आए तो ये नहीं कहना चाहिए कि खाना खाएंगे क्या, नहीं, ऐसा कहना चाहिए आइए बैठिए प्रसाद तैयार है। क्या बोलना चाहिए? खाना बोलते हैं आप लोग, हम बोलते हैं प्रसाद। चलो आप खाना बोलते हैं, खाना बोल रहे हैं वो भी ठीक है, पर प्रसाद बोलें वो और अच्छा है। तो क्या बोलेंगे? भैया प्रसाद तैयार है, बैठिए, हाथ धुल लीजिए, भोजन करिए, प्रसाद पाइए। फिर वो कहेगा नहीं जी मैं नहीं खा सकता, अभी खा क्या। वो कहे कि नहीं जी मैं पेट भरा है, तब ठीक है। पर आपका धर्म है कि आप ऐसे कहें भैया जी बहन जी जो भी हैं आइए प्रसाद पा लीजिए। आप ये ना कहिए खाएंगे क्या, नहीं आइए प्रसाद पा लीजिए। क्या सही है? क्या कौन सा सही है? तो आप लोग अब से क्या कहेंगे? आप ये हमारी माताएं बड़ी आलसी होती हैं, इनको बर्तन धुलने के बाद कोई आ गया और आज रोटी भी नहीं बची, घर में दाल सब्जी आज कुछ नहीं बची, बर्तन भी धुल गए, और उस समय कोई आ जाए तो जो तांडव शुरू होता है। पति की पहचान का कोई आ गया तब तो मैं काली और महाकाली सब हो जाता है। ये कोई समय नहीं। स्त्रियां आपको ही अन्नपूर्णा कहा गया है, आपको लक्ष्मी कहा गया है। घर में भोजन की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी पुरुषों की नहीं होती, पुरुषों को कमा के लाना ये जिम्मेदारी है। बाकी आपके घर से कोई अतिथि भूखा ना जाए, ये हर महिला का धर्म होना चाहिए, स्वभाव होना चाहिए। कोई भी आवे
हंसते मुस्कुराते उसका स्वागत करो, भोजन कराओ। आजकल फैशन क्या चल गया है। एक जगह हम गए तो उन्होंने पहले कटोरी लेके आई खाली। बोले लो महाराज जी। हमने कहा कटोरा पकड़ा रही हैं ये, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब हमारी हिम्मत ना पड़े लेने की कि कटोरा खाली उसमें कुछ हो तो ले। कुछ था ही नहीं। लीजिए महाराज जी, अब कटोरा खाएंगे क्या। लीजिए महाराज जी। हमने कर रखो तो कटोरा आया। पहले आज के लोग ना पढ़े लिखे लोग, इंटेलिजेंट, पहले आपको खाली कटोरा पकड़ाएंगे, खाली कटोरी पकड़ाएंगे, फिर पीछे से आपको आएगा तो बिस्किट, नमकीन, मिठाई, बादाम इत्यादि जो उसमें। ये फैशन है। और आज के युग में फिजूल खर्चा इतना है कि पूछो मत। फिजूल खर्चा, जो पैसे आप बचा सकते हैं उनको आप फिजूल खर्चा करते हैं। कैसे? जैसे शादी और विवाह में आप लोग कर्जा ले लेके घी पीते हैं। शादी है बेटे की, बेटी की, नहीं है पैसा, उधार ले लिया, कर्जा। और 4 प्रकार की साग बन रही है, गोभी की अलग, पनीर की अलग, छोले की अलग, भिंडी की अलग। दालें 2-2 प्रकार की बन रही हैं, रोटी अलग अलग बन रही है, पूड़ी बन रही है। ठीक है, सब अच्छा है, पर बताओ जरा कि जितनी हैसियत है उतना करने में क्या बुराई है। आजकल का आदमी शादी विवाह में ना खर्चा इसलिए करता है, उसे लगता है कि ज्यादा खर्चा करूंगा तो लोग हमारी तारीफ करेंगे, हमें कहेंगे वाह वाह वाह। ये जो वाह वाही सुनना चाहता है ना, इस चक्कर में आदमी कर्जा लेता है। अरे जितना चादर है भाई उतना पांव पसार लो। हम आपके घर आएंगे, हमें बादाम काजू ना खवाओ, हमें हलवा पूड़ी रबड़ी ना खवाओ। अरे हम तो सामान्य आदमी हैं, तुम हमें सामान्य भोजन करा दो, जो खाते हो दाल रोटी, हम उसी में खुश हो जाएंगे, हमें फॉर्मेलिटियों की जरूरत नहीं है। और अपनी औकात में रहना चाहिए, हैसियत से बाहर नहीं जाना चाहिए। कर्जा कर करके बेटियों का विवाह करो और फिर चुकाते रहो, रोते रहो, ये सही है ना। शादी विवाह करना चाहिए। शादी विवाह में इतना आइटम आप लोग रखवा लेते हैं कि बाराती खाने के बाद एक बारात और निपट जाएगी, इतना तो बच जाता है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। और व्यर्थ का, ये व्यर्थ का आदमी का जो ईगो है ना, वो सब कराता है। घमंड कि देखेगा दुनिया हम भी कोई कम है क्या, उसने ऐसा किया हम भी करेंगे, कर्जा ले लेके करेंगे। ये कौन सी समझदारी है? कहाँ जा रहे हैं आप लोग, किस ओर जा रहे हैं? ये कैसी मानसिकता बना ली है आपने? शादी विवाह में इतना भोजन होने के बाद फिर आइसक्रीम भी है, पेप्सी कोका कोला भी है, लस्सी भी है, सब रखा। अरे खाने वालों को भी ऐसा हम देखते हैं, बड़े बड़े लोग शादियों में खाते ऐसे हैं जैसे 10 दिन से भूखे हों, बेचारे खाए ही नहीं कभी घर में। वो तंदूरी की लाइन में खड़े, भाई हमें एक तंदूरी दो, हमें दे दो, हमें। ऐसे लड़ रहे हैं लाइन पे, हमें जैसे खाए नहीं कभी बाप की राज में। शादी विवाह ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे आज होती हैं। व्यर्थ का खर्चा नहीं होना चाहिए, व्यर्थ का दिखावा। जितना अच्छा बनना चाहते हो ना,
उतना अच्छा डेकोरेशन से नहीं बनता कोई। आदमी अंदर से अच्छा हो, बाहर से नहीं। इसलिए आप लोग अपने खर्चे कम करो। उदाहरण से समझो, आज शादी के कार्ड जब बनते हैं 100-100, 200-200, 500-500, 1000-1000 रुपए का एक लिफाफा बनता कार्ड, जो हम लोग जाते नहीं। ये बताओ, शादी का कार्ड कोई कितनी देर पढ़ता है? कितनी देर पढ़ता है बताओ मुझे, बताओ भैया। शादी का कार्ड कोई कितनी देर पढ़ता है? देखते ही रहता है उसको क्या? अरे थोड़ी देर पढ़ के आदमी रख देता है, सालों साल उसकी तरफ नहीं देखता। कबाड़ में चले जाते हैं, रद्दी में चले जाती हैं चीजें। क्यों इतना खर्चा? 100-100 रुपए का भी तुमने कार्ड छपवाया और 100 कार्ड छपवा दिए तो 10,000 का खर्चा हो गया। क्यों? पैसा है आपके पास, पैसा है। हम ये नहीं कहते कि आप करो ये मत करो, उचित करो। सूचना ही देनी है, सूचना के लिए कार्ड सामान्य भी ठीक है, बन जाए, दिखाओ भाई शादी में आना है। आपका बड़प्पन, आप बड़ा कार्ड छपवाएंगे अपनी शादी में। 500 रुपए का कार्ड छपवाया तो आप 500 का कार्ड छपवा के बड़े हो जाएंगे। अरे बड़प्पन तो ये था कि आपके बगल में जो गरीब परिवार की बेटी है, आप भी इस पैसे को बचा के अपनी बेटी के विवाह का कुछ बचाते और उस बेटी के विवाह में खर्चा कर देते, उसका भी हो जाता। ये बड़प्पन है। लेकिन ऐसा बड़प्पन कोई नहीं चाहता। कार्ड 500-500 के बनवाएंगे। 10-10 प्रकार की साग सब्जियां बनवाएंगे। अरे 2-4 सब्जियां कम कर लेते तो गरीब बेटी का विवाह उतने ही में निपट जाता। बड़प्पन ये नहीं है कि मैंने 1 करोड़ का खर्चा कर दिया बेटी के विवाह में, ये बड़प्पन नहीं है। बड़प्पन ये है कि मैंने अपनी कमाई से कुछ धन निकाल कर जरूरतमंदों की बेटियों का विवाह करवा दिया, सेवा कर दी। ये बड़प्पन है। आप बताइए बड़प्पन किसे कहेंगे? क्यों? लेकिन आज का आदमी देखा देखी में चल रहा है। उसने ऐसा किया मैं भी करूंगा, उसने इतना खर्चा किया मैं भी करूंगा। अरे उसकी तो औकात थी, तुम्हारी नहीं है, तो काहे मरे जा रहे हो? जितनी चादर है उतनी पांव क्यों नहीं पसार रहे हो? इसलिए आज आप मुझे वचन दो कि आप दुनिया के दिखावे में नहीं पड़ेंगे। ये जो दिखावा है ना, इस दिखावे के चक्कर में आपका सुख चैन सब नष्ट हो जाता। जरूरत ही नहीं थी कर्जा लेने की। सादगी में भी बातें होती हैं, होते हैं रिश्ते। बहुत तामझाम की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ना हो आपकी हैसियत से जो अच्छा है अच्छे से अच्छा हो। कोशिश करो कि व्यर्थ का फिजूल का खर्चा ना हो। पैसे आते हैं तो पैसे का सदुपयोग करना चाहिए। भगवान देखो, एक चीज एक नोट करके रखना मेरी बात, व्यक्ति का समय सदा एक सा नहीं होता। नोट कर लो मेरी बात। व्यक्ति का समय, बोलो, व्यक्ति का समय सदा एक सा नहीं होता। जब ईश्वर ने आपको दिया है तो उस धन का सदुपयोग करना चाहिए, उसका घमंड नहीं करना चाहिए, जमाने के देखा दिखावे में नहीं उलझना चाहिए। पड़ोसी 20 लाख की गाड़ी ले आया है तो वो ले आया, अब तुम्हें भी मिर्ची लगी, हम भी लाएंगे 30 लाख वाली। तुम क्यों लाओगे? तुम्हारा तो चल रहा 5 लाख वाली गाड़ी से तुम आ रहे हो जा रहे हो। पैसा है, बचाओ, उसको सही उपयोग में लगाओ। कुछ प्रॉपर्टी ले लो। धन आवे तो धन का क्या करना चाहिए? पैसा आए तो कुछ खेती बाड़ी खरीद लेना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टी खरीद लेना चाहिए। प्रॉपर्टी मतलब प्लॉट लेना चाहिए।
धन आवे तो कोई दुकान खरीद लो, धन आवे तो अपना बिजनेस व्यापार सेटल कर लो, जमा लो फटाफट। समय सदा एक सा नहीं रहेगा। अब पैसा आया और गाड़ी खरीद ली, पैसा आया उड़ा दिया, दोस्तों में शराब पी ली, 1000 रुपए वाली बोतल खोल ली। ये मूर्खों की बातें हैं। पैसा आए बचाओ, उससे थोड़ा सा अपने लिए घर बनवा लो, अपने लिए कुछ थोड़ी सी मार्केट में दुकान वगैरह मिल रही है और आपकी बजट की है, ले लो, काम आएगी, है ना। कुछ अपना बिजनेस शुरू कर लो, कुछ अपना व्यापार शुरू कर लो, 2 पैसे आपके सदा आते रहें उसकी व्यवस्था कर लो। पैसे से पैसा आता है, समझिएगा, पैसे से पैसा आता है। तो जब समय अच्छा हो तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, पैसे को पकड़ के रखना चाहिए, अर्थात उसका सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं, पैसा आया उल जलूल खर्चा चालू। पत्नी की 10-10 हजार की साड़ी आ रही है, कल तक फटी पहनती थी और आज 10,000 की साड़ी पहन रही है। जब तुम्हारा समय अच्छा नहीं था तो तुम्हारी पत्नी फटी साड़ी पहनती थी, और समय आया तो तुम 10-10 हजार की पहना रहे हो। ये क्या है? अरे समय आया है, उस समय को प्रणाम करो, उस समय का उपयोग करो, बचाओ धन को। पानी साल में एक बार बारिश होती है, एक बार मतलब एक सीजन आता है ना बारिश का, बारिश का एक सीजन आता है। उस एक सीजन में क्या करना होता है, जितने भी डैम हैं, जितने भी बड़े बड़े तालाब हैं, उनको भरने की कोशिश की जाती है कि पानी आए, बरस रहा है तो डैम भर जाए, है ना, तालाब भर जाए, पानी का स्टोर हो जाए, क्योंकि पानी सदा नहीं बरसता। अब नहीं बरसेगा तो वही पानी काम आएगा जो स्टोर कर लिया है। इसलिए वाटर हार्वेस्टिंग कराना चाहिए, सारा पानी जमीन के अंदर जाएगा तो वाटर लेवल बढ़ेगा। तो जैसे बारिश सदा नहीं होती, जब होती है तो उस बारिश के पानी को बचाना चाहिए, स्टोर करना चाहिए, है ना, बोलो हाँ या ना। पानी को बचाना समझदारी है कि बहाना समझदारी है? जोर से, पानी को बचाना कि बहाना? पानी को बचाना समझदारी है। इसलिए पुराने जमाने के लोग ना हर गांव में 1-2 तालाब खोद के रखते थे। हमारे भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं होगा शायद जिस गांव में कोई तालाब ना हो। मतलब उस जमाने के अनपढ़ लोग भी पानी की बचत करते थे, तालाब खोदते थे, खुदवाते थे और पानी का स्टोर करते थे। इतने अक्लमंद थे। और आज का आदमी पढ़ा लिखा भी अनपढ़ मूर्खों की तरह पानी वेस्ट कर रहा है। पानी सदा नहीं बरसता, सीजन पे बरसता है, मौसम पे बरसता है। ऐसे लक्ष्मी माँ की कृपा भी सदा नहीं होती, होती है कभी। जब हो जाए तो उस धन को धर्म से जोड़ लेना चाहिए, अच्छे काम कर लेना चाहिए। कभी भी हमें अपने धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। व्यर्थ में गाड़ी घोड़ा की जरूरत नहीं है तो नहीं लेना चाहिए। व्यर्थ के खर्चे से बच सको तो बचना चाहिए, है ना मैया। साड़ी 100-200 500 की पहनो, 1000 तक की पहनो। 10-10 हजार की साड़ियों में कपड़े एक बार पहनने के बाद दोबारा काम नहीं आता, इसलिए सस्ते पहनो। बार बार 20,000 की एक साड़ी एक ही बार पहनोगी, पर 1-1 हजार के 20 खरीद लोगी तो 20 बार पहन लोगी। समझदारी क्या है आप समझो। अरे भगवान ने आपको खूब दिया। हम कहते हैं आपके कमरे पैसे से भरे हों, भगवान करे अरबों की संपत्ति आपकी हो, खूब पैसा हो, फिर भी पैसे का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है। आपके पास बहुत पैसा होए तो भी पैसे का दुरुपयोग, यदि आपने जरूरत से ज्यादा पैसे का दुरुपयोग किया तो लक्ष्मी माता रूठ जाती हैं कि आए तो थे तुम्हारे घर, तुमने उल्टी काम किए, जा रहे हैं टाटा। फिर क्या करोगे? कटोरा लेके बाहर आ जाओगे। इसलिए ज्यादा व्यर्थ में नहीं। जो जरूरत की चीजें हैं वो तो होनी चाहिए, क्यों मैया? जरूरत से ज्यादा फिर ज्यादा धन है तो फिर उसे परोपकार में लगाओ, सेवा में लगाओ, पुण्य करो, है ना। पुण्य करने से क्या होगा? पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम।
नाव में पानी भरने लग जाए तो जल्दी से उलीछना शुरू कर दो, वरना वो नाव का पानी तुम्हें डुबा देगा। और घर में ज़्यादा पैसे आने लग जाएं तो दोनों हाथ से दान पुण्य करना शुरू कर दो, नहीं वो धन तुम्हें डुबा देगा। धन डुबा देगा, इसलिए धन आवे तो धर्म करो। धन आए तो मैया, धन आएगा तो क्या करोगी मैया? बोलो मेरी माँ। धन आएगा तो क्या करोगी? धर्म करेंगे। धन से क्या होता है? धर्म। और धन से अधर्म भी होता है। समझदार हैं आप तो पैसे का मूल्य सब नहीं समझते। हमारे देश में पैसे का मूल्य सबसे ज्यादा बनिए लोग समझते हैं। पैसे का मूल्य बनिया आदमी समझता है। वो उसके पास पैसा आता है, वो उसका सदुपयोग करता है। और पैसा यदि औरों के पास आए, जैसे ब्राह्मण ठाकुर के पास पैसा आ जाए तो बड़ी गाड़ी खरीद लेगा, बड़ा घर बना लेगा। ओ बड़ा मेरा घर है, बड़ी गाड़ी है। गाड़ी खरीदी 50 लाख की, है ना? वो 50 लाख की खरीद ली, साल 2 साल बाद वो 50 लाख आधे के आधे नहीं है। और बनिया के पास 50 लाख आएगा तो 40 लाख का तो सोनी खरीद लेगा। तुम्हारी गाड़ी 50 की हो गई 10 लाख की, 10 की भी नहीं पूछ रहा है कोई, और 40 लाख का सोना हो गया 60 लाख का, बढ़ते क्रम में। इसलिए कुल मिला के जीवन में धन का सदुपयोग करना सीखो। पैसे धन है, धर्म करो, बचाओ, उड़ाओ मत, उसका सदुपयोग करो। फिजूल के खर्चों से बचो। लोग कहते हैं कमाते बहुत है महाराज जी, टिकता नहीं है। कैसे टिकेगा? तुम्हारे खर्चे उल जलूल हैं, उल्टे सीधे हैं। जीवन में कितने लोग ऐसे हैं जो बाप दादों की संपत्तियां बेच बेच के गाड़ी घोड़ा खरीद लेते हैं। अरे कुछ बनाओ अपने लिए। धन आवे समझदारी से उसको सेट करो। ठीक है मैया, तो अब साड़ी कितने की पहनोगी? जो उचित है वो। जरूरत से ज्यादा खर्चे नहीं करेंगे। जरूरत से ज्यादा खर्चा मैया नहीं करेंगे। बचाओगी ना पैसे, आपके काम आएंगे। कहावत है, कहावत सुनो, विद्या कंठ की, विद्या कंठ की और रुपया गंठ का। पैसा गंठ का मतलब गांठ का, पास का। पैसा पास का और विद्या भी कंठ की, विद्या कंठ की, पैसा गंठ का साथ देता। ठीक है, चलो समझदारी से खर्चे कम करो और अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छे से। मैं ये चाहता हूं कि आप स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, सेल्फ डिपेंड बने। आप किसी के सामने हाथ ना पसारें। ये तब होगा जब आप 2 पैसे बचाना शुरू करें और अपने लिए सोचेंगे। कुछ ज्यादा उधार ना बांटा करो। यदि तुम लायक हो उधार देने के तो उधार दिया करो। तुम करोड़पति हो और तुम्हारे परिवार में किसी को संकट है, देने लायक हो तो देना भी चाहिए, सहयोग करना चाहिए। पर तुम्हारे पास खुद नहीं है। कई बार क्या होता है, आपने अपने बचाए बचाए बेचारे, एक मैया मेरे पास आई, उसने 1 लाख रुपए बचाए थे और उसके भाई को जरूरत पड़ गई तो भाई ने कहा बहन 1 लाख रुपए दे दे। तो भाई बहन का प्यार तो आप जानते ही हैं। तो बहन ने भाई को 1 लाख रुपए दे दिया। अब दे तो दिया, अब बहन ने कहा भाई तेरा काम हो गया, अब मेरा बेटी का विवाह आ रहा है, लाख की जरूरत है। भाई नहीं दिया। अब रोती रही, भैया ने धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। आजकल तो ना भाई सगा है ना बहन सगी है। पैसे के मामले में सबकी मतलब
आप जैसे लोग तो अच्छे हैं, पर बहुतों की नीयत साहब पैसों में डोल जाती है। जो है समाज की रिश्ते बिगड़ जाते हैं पैसों के चक्कर में। आपने अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा किया, सुनो, पैसा आप देते हैं किसी को तो आप एक बार दे देते हैं, मांगने वाला एक बार मांगता है, पर वापस लेने के लिए आपको 100 बार मांगना पड़ता है। भाई दे 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 दे। और वो क्या कहता, खा के भागे जा रहे हैं क्या? वो तब कहता था 1 महीने में चुका देंगे, बस 2 महीने के लिए दे दो, 2 महीने से 1 दिन ज्यादा नहीं होगा, और 2 साल हो गए और अब कहता खा के भाग रहे हैं क्या? इतना झूठा आदमी है। समाज में ऐसा है या नहीं? बोलो हाँ या ना। आप लोग तो नहीं खाए किसी के पैसे? किसी का खा के मत मरना। एक बात और बता दूं, मैं आपके जीवन में ये बताऊं, किसी का पैसा खा के नहीं मरना। 1 रुपए भी यदि आपने किसी का खा लिया तो अगले जन्म में तुम्हें उसके घर का कुत्ता बन के आना पड़ेगा, चुकाना तो पड़ेगा, तुम भागोगे कहां? इसलिए कहता हूं, रिश्ता भाई भाई का, हिसाब पाई पाई का। रिश्ता भाई भाई का, हिसाब पाई पाई का। ना किसी को हम दुखी करें, ना हमें कोई दुखी करे। आप किसी का 1 रुपए का कर्जा खा के मत मरना। आपके ऊपर कोई कर्जा है? चुका रहे हैं कि नहीं? चुका देना पूरा, खा के मत मरना। आपके ऊपर कर्जा है किसी का? आपके ऊपर है? बोलो। आप तो ऐसा नहीं कहते कि खा के भागे जा रहे हैं क्या? जिसका लिया है ईमानदारी से दे दो। बेचारे ने आपकी मदद की ना, की ना, अब आप क्यों नहीं दे रहे हैं उसका पैसा? दिया है उसने तो वापस दीजिए उसका। किसी का 1 रुपए मत खा के मरना। मरने के पहले सब हिसाब किताब। और तुमसे ना हो तो बच्चों से बोलो, बेटा हम मर रहे हैं, हम नहीं चुका पाएंगे। तुम्हें बाप का कर्जा बेटा चुकाता है। तुमसे ना हो तो बेटों को बता के जाना, फलाने का 10,000 है, फलाने का 50,000 देना। बाप का कर्जा बेटा, यदि नहीं चुकाए तुम्हारे बच्चे, तुम्हें उसके घर का कुत्ता बन के आना पड़ेगा। ये जितनी मैडमें आजकल कुत्ता पाली बैठी हैं ना, ये कुत्ते नहीं हैं, उनके कर्जेदार हैं। इस जन्म में बेचारे आके कुत्ता बन के चुका रहे हैं। चुकाना तो पड़ेगा। ईश्वर के यहां से कोई भाग नहीं सकता ना, व्यवस्था भागने की नहीं है। इसलिए मैं अपने जीवन में कभी किसी का 1 रुपए नहीं लेता व्यर्थ का। जो आप देते हैं, दान पुण्य करते हैं, वो दान जो आप देते हैं उसको मैं सही जगह यूज करता हूं, क्योंकि हिसाब हमें भी देना है ईश्वर को। मैं किसी का 1 रुपए नहीं लेता। रास्ते में मुझे 1 करोड़ रुपए पड़े मिल जाए, मैं देखता भी नहीं उसकी तरफ। मैं अपनी मेहनत कई 1000 रुपए से खुश हूं। बेईमानी के करोड़ रुपए मुझे चाहिए ही नहीं। कोशिश ये करो कि कर्जा ना लेना पड़े किसी से, और यदि लो तो बहुत जल्दी जिम्मेदारी से उसे घर के खर्चे कम कर करके उसे चुकाओ। और ये कभी ना कहना कि खा के भागे जा रहे हैं क्या, वो मांग रहा है, दीजिए उसके पैसे। और आप, यदि आपकी हैसियत है देने की तो दीजिए, वरना साफ इनकार कर दीजिए, भाई साहब हमारे घर में काम है, हम नहीं दे पाएंगे आपको। कोई मांगे कि हम 1 लाख रुपए दे दो, तो आपकी क्षमता है तो दे दो, नहीं है तो सीधा हाथ जोड़ लो। सामने वाले को आसरा में मत रखो। आपने कह दिया दे देंगे, अब वो तुम्हारे आश्रित हो गया कि कह दिया, अब आपने ऐन वक्त तो मना कर दिया, नहीं जी नहीं देंगे, तो भी धोखा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? या तो दे दो यदि आपको विश्वास है कि ये लौटाएगा, नहीं तो साथ मना कर दो, नहीं जी हम नहीं। एक बार मना करोगे तो रिश्ते बचे रहेंगे, यही कहेगा ना कि नहीं दिया। लेकिन दे दोगे और मांगोगे तो फिर जितनी बार मांगोगे उतने बार बुरे बनोगे।
बेईमान इतने ज्यादा हो गए हैं संसार में जिसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ या ना? संसार में ऐसा हो रहा है जैसा हम बोल रहे हैं। इसलिए ऐसी कितनी बहनें हैं जो भाइयों को पैसा दी, भाइयों ने नहीं लौटाया। कितने भाइयों ने बहनों को पैसा दिया, बहनों ने नहीं लौटाया। मुसीबत में आदमी साथ देता है पर सामने वाला इग्नोर कर देता, भूल जाता। इसलिए लोग कहते हैं भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। इसलिए हम कहते हैं भलाई करने के पहले भी विचार कर लो किसकी करनी है और किसकी नहीं करनी। भलाई करने लायक कौन है? जो भलाई के योग्य हैं वो ठीक है। समझ गए कौन को देना है, कौन को नहीं देना, कितना देना है, ठीक है। चलो आप समझ गए होंगे जो हम समझाना चाह रहे हैं। बड़ी खुशी से अपना जीवन यापन करना चाहिए और किसी के अधीन नहीं होना चाहिए। पराधीन सपने सुख नाही। जो व्यक्ति किसी के आश्रित हो गया, आश्रित रहो तो भगवान के, किसी के अधीन बनोगे तो वो अपने इशारों पे आपको नचाने की कोशिश करेगा। इसलिए एक भगवान के अधीन रहो और किसी के नहीं। कोशिश ये करो कि आप आत्मनिर्भर बने। कोशिश ये करो आप कि आप आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, अपना खुद कमाएं, अपना खुद परिवार का पालन करें, भगवान की कृपा को महसूस करें। ध्रुव जी महाराज को उनकी मां ने अपमानित कर दिया। किस लिए अपमानित किया? वो सिंहासन में बैठना चाहते थे, सिंहासन में बैठना चाहते थे। ये बैठने के लिए हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया, आप इस गोद में बैठने के लायक ही नहीं है। भगा दिया, अपमानित कर दिया। ध्रुव जी गए हैं और तप किया है। ये कथा हमें क्या सिखा रही है? ये कथा हमें ये सिखा रही है कि जैसे बेटा बाप की संपत्ति का तो अधिकारी होता ही है, जैसे ध्रुव जी अपने पिता की संपत्ति के अधिकारी थे, लेकिन अपमानित कर दिया सौतेली माँ ने। जाओ अपना कमाओ। हम आपसे ये निवेदन करेंगे इस कथा में कि पिता की संपत्ति भी आप मत लीजिए, पिता की सिंहासन आप मत लीजिए। अपनी सिंहासन अपनी मेहनत से खुद तैयार कीजिए, अपना नाम अपनी मेहनत से खुद बढ़ाइए और फिर आपका बढ़ जाएगा तो पिता को देने में खुशी होगी कि मेरा बेटा योग्य है। गुरु योग्य शिष्य चाहता है और पिता योग्य पुत्र चाहता है। आपके संपत्ति का उत्तराधिकारी आपका पुत्र है, लेकिन सोचो कि वो पुत्र आपका यदि नालायक हुआ तो वो आपकी संपत्ति तो बिगाड़ देगा। इसलिए हर पुत्र को चाहिए कि आप पहले ये साबित करें अपने पिता के आगे कि आप योग्य पुत्र हैं। सिद्ध कीजिए अपनी मेहनत से, अपने विचारों से, अपने व्यवहारों से कि आप योग्य पुत्र हैं। जब योग्य पुत्र को पिता संपत्ति देता है ना, तो वो स्वतंत्र हो जाता है कि मेरा पुत्र धन का सदुपयोग करेगा। इसलिए लायक पुत्र को राज्य देना चाहिए। इतिहास में से कितने राजा हुए हैं जिन्होंने अपने बेटों को राज्य ना देकर प्रजा के किसी बच्चे को राजा बना दिया, क्योंकि ये बेटा तो राजा का बेटा है पर नालायक है, पूरी प्रजा को बर्बाद कर देगा। इसलिए जो योग्य है, भले वो तुम्हारा नहीं है पर योग्य है, उसे राज्य दे दिया। आजकल यही है, बाप की संपत्ति है करोड़ों की, बेटा शराब पी रहा है, वैश्याओं को नचा रहा है, बाप को पता है कि ये दुष्ट है, नालायक है, फिर भी पुत्र का मोह, मेरा बेटा उसी के लिए कमाए, ना तो पुण्य करता, ना दान करता, ना भला करता, उस शराबी और नालायक बेटे के लिए कमा रहा, सब उसी को दे के मरेगा। तो अब ये कौन है? अंधे हैं ये, धृतराष्ट्र। इसलिए
आप अपने पुत्र को योग्य बनाइए, संस्कार दीजिए। और आपसे निवेदन, पुत्रों से, नौजवान दोस्त भाइयों से, आप अपने पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी तो हैं, पर पिता की संपत्ति लेने पैदा हुए हो क्या? आपका अपना क्या है? आपका अपना नाम कहाँ है? आपकी अपनी इज्जत कहाँ है? अपना नाम अपनी, जैसे आपके पिता ने अपना नाम अपनी इज्जत खुद से बनाई है, ऐसे आप भी अपना नाम अपनी इज्जत खुद से बनाओ, योग्य बनो। क्यों जी? कितने बेटे आप में से ऐसे हैं जो पिता की संपत्ति ही लेंगे, आप अपना कुछ नहीं करना चाहते? आप बताओ, आप पिता की संपत्ति लेके संतुष्ट हैं या आप अपना नाम, अपना इज्जत, अपनी सिंहासन खुद तैयार करेंगे? अपनी सिंहासन खुद तैयार करोगे? अपना नाम खुद बनाओगे? अपनी इज्जत खुद कमाओगे? कौन कौन कमाएगा, कौन कौन बनाएगा अपना नाम, अपनी इज्जत? पिता के टुकड़ों पर तो नहीं पलते रहोगे। पिता के टुकड़ों पर पलने वाले बच्चे सर्कस के शेर होते हैं। सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पर पलता है, जंगल का शेर तो अपना शिकार अपने बल पर करता है। यदि आप बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं तो सर्कस के शेर हैं, और यदि अपनी मेहनत से अपना खुद नाम इज्जत कमाते बनाते हैं तो आप जंगल के कौन सा शेर बनना पसंद करेंगे? जोर से, सर्कस का या जंगल का? आप कौन से शेर बनोगे? आप कौन से शेर, जंगल के कि सर्कस के? बेटा आप कौन से शेर बनोगे, सर्कस के कि जंगल के? बोलो जोर से, बोलो भाई। जंगल के शेर, जो अपना शिकार खुद करता, जो अपना कमाए अपना खाए, वो जंगल का राजा है। जो बाप के टुकड़ों पे पापा मोबाइल दिला दो, पापा गाड़ी दिला दो, पापा ये दे दो, तुम इतने बड़े हो गए, 25 साल के घोड़ा हो गए, फिर भी बाप के टुकड़ों पे पल रहे हो, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? इतने बड़े बड़े हो गए और पापा से मोबाइल मांग रहे हो, लाज नहीं आती तुम्हें? अरे पापा के काम में, पिता के काम में हाथ बटाओ, हाथ बटाओ, काम करो, फैक्ट्री संभालो, बिजनेस संभालो, खेती बाड़ी संभालो, जो काम बाप का है संभालो, उससे और बेहतर बनाओ और आगे बढ़ाओ। और अच्छा कैसे हो सकता है? पढ़े लिखे हो, आज की पीढ़ी हो, पिता पुराने ढंग से करते हैं उसे नए ढंग से करो और कमाओ, उसी से कमा कमा के अपने इच्छाएं पूरी करो, अपने लिए घर बनाओ और जमीन से जमीन खरीदो और नाम बढ़ाओ। बाप का हो गया, बुढ़ापा आ गया, अब उसे आराम दो, पापा पिताजी कम काम करो, अब हम करेंगे, उसे थोड़ा आराम दो। लेकिन नहीं, बूढ़ा बाप ही कर रहा हो, तुम वहां खटिया तोड़ रहे हो, आईपीएल देख रहे हो, क्रिकेट देख रहे हो, बाप खेत में मरा जा रहा है, बूढ़ा बाप खेत में वो निदाई गुड़ाई जुताई कर रहा हो, बेटा आईपीएल देख रहा है। तुम जैसे नालायक बेटों से तो बंटा ढार हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। क्यों? अरे तुम्हारा बाप है, मेहनत करता है, बूढ़ा हो गया है, हिम्मत नहीं है, फिर भी दुकान पे बैठा रहता, लेकिन तुम मूर्खों को लगते ही नहीं कि तुम पिता का साथ दो। पिता को अब आराम दो। पिताजी आप भगवान का चिंतन कीजिए, योग एक्सरसाइज कीजिए, काम, आप आइए दुकान बैठिए, हम संभाल रहे हैं। अच्छा लगेगा बूढ़े बाप को।